ये मतलब है कि 20 से 25 दिन इतने लंबे समय के लिए उनको जेल जाना पड़ा। पूरी जानकारी हम लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत। आपको चैनल को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, और जो भी दर्शक आपके चैनल से जुड़े हुए हैं उन लोगों को बहुत दिल से, गहराई दिल से धन्यवाद। अब ये जान लीजिए भैया कि उस दिन मामला कुछ पैसा था, लेन देन का, जो कि बहुत से सारा पैसा हम छोड़ भी दिए। और चूँकि वो होटल हम भाड़े पे चला रहे थे, एग्रीमेंट कराए थे। अच्छा, जिस होटल पे ये मैटर हुआ था तो समझ लीजिए कि अब जब हिसाब हुआ पैसा का, लेन देन का, तो उस समय पंचायत द्वारा हर चीज़ हुआ था। तो मेरा पैसा लगभग समझ लीजिए कि पंच द्वारा जो भी कह दिया उसको हम मान भी लिए। सुजीत प्रधान थे, बगल के हमारे बिथार गांव के बंटी भैया थे, तो और हमारे ग्राम सभा के माननीय लोग, काफ़ी लोग थे। तो जब पैसा हिसाब हुआ तो उस समय सुजीत प्रधान कहें कि कुछ छोड़ेंगे कि बस पूरा ही लेंगे। हम कहे भैया देखिए आप पंच हैं, पंच एक भगवान के रूप होते हैं, पंच परमेश्वर होते हैं, और हम भी एक सम्मानित व्यक्ति हैं। जो आप कह देंगे उसको हम छोड़ देंगे, अगर आप लोग कह देंगे तो हम पैसा कि प्रधान जी आप मत लीजिए तो हम लेंगे भी नहीं। तो ये जान लीजिए कि लगभग कुछ पैसा हमें दिए थे उस दिन। उसी दिन हम उनका होटल छोड़ भी दिए। हम कहे भैया हमारा, जब हम होटल बंद कर दिए हैं तो हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। बगल में ही मैं ज़मीन लेके अपना, अनुराग के हत्या के कांड के पहले 2 दिन पहले मेरा ये एक तल ढला भी गया था, और दूसरे दिन देखिए हत्या भी हो गई थी, और उसी दिन मेरा काम मकान का ही बंद हो गया था। और मेरे गांव का काम भी हम बंद कर दिए थे कुछ दिन, फिर काम चालू ही कराए। तो पैसा 7 तारीख को देने कहे थे कि होली पहले हम पैसा दे देंगे। तो हम कहे भैया ठीक है। तो 5 ही तारीख को हम फ़ोन किए बंटी भैया को, भैया देखिए पैसा जो भी मेरा है और पैसा कह दीजिए दे दें 7 को, चूँकि काम चल रहा है गांव का भी, मेरा जैसे नाली खड़ंजा तमाम काम चल रहा था। तो भैया देखिए जैसे सामान भट्ठे का हो या बालू गिट्टी सीमेंट हो, उसको तो मान लीजिए उधार बाड़ी आ जाता है, लेकिन जो मजदूर काम करते हैं तो जो रोज़ कमाने खाने वाले हैं तो वो रोज़ पैसा उन्हें देना होता है। तो इधर काम चल रहा है मकान का भी। तो अब बंटी भैया फ़ोन करके कहें कि चलिए ठीक है 7 तारीख को पैसा मिल जाएगा। हम एकदम संतुष्ट हो गए, भैया चलिए 6-7 तारीख को दे देंगे। फिर उनकी मानसिकता देखिए, लंबा पैसा था, 4.5-5 लाख रुपये का था, और 1.5 लाख रुपये हमें दिए थे। और बहुत पैसा हम छोड़ दिए भैया, अब क्या बताएं, देखिए आम के नीचे भी हैं। ये समझ लीजिए आप कि पैसा न देने के एक ऐसा षड्यंत्र रचे, राजनीति न रचे, और इसमें बड़ी राजनीति हुई, क्योंकि जो हमारे विरोधी हैं पूरा आड़ से उन्हें भरने लगे। तमाम बाद में ही पता चला, ये पता हमें भी, तो हम तो बस यही आस लगाए थे भैया वो अपने रास्ते हो गए, मेरा मकान बना, मैं अपने मकान में रहूं, उनके क्यों भाई हम भाड़े पे रहें। ये होटल तो हमारा रहना ठीक नहीं है। ये जान लीजिए भैया कि पैसा 7 तारीख को मतलब 7 को देने के लिए कहे थे। दिए, तमाम लोग से यही कह रहे थे पैसा, भैया पैसा लिए तो पैसा देना ही होगा। तो 8 तारीख को देख ली तो हम कहें, और काफ़ी 20 मीटर दूर से कि भैया पैसा दे दीजिए, नहीं ठीक नहीं है। जान लीजिए कि पैसा बात हुई है तो तो कहें कि हम नहीं देंगे, हम कहीं पैसा चाहिए और पैसा हम ले, इतनी हिम्मत नहीं है कि पैसा नहीं देंगे। अगर ये चीज़ें हम और आप जानते तो अलग बात थी, लेकिन मेरा पंच द्वारा जब बात हुई है तो पैसा देना होगा। हम भी तमाम वहाँ बोल के चले आए, तो उस 100 नंबर के फ़ोन कर दिए तत्काल। हाँ, 100 नंबर के जब फ़ोन आया तो हम उस समय हम भैया
की तरफ आए तो एसओ साहब आ गए यहाँ पे, हमें गाड़ी में बैठा लिए। तो हम सोचने लगे कि बहुत बड़ी बात तो थी नहीं। अच्छा, शिवम पवन सभी आ गए, विजय आ गया। तो विजय इधर चला आया, उसके बाद हमें अतुल को पवन को था तो और प्रशासन के सम्मान पूर्वक ले गए और फिर कि वहाँ से देख फिर विजय को भी उठा लिए। तो विजय जब पहुंचा थाने तो हम यही सोचे कि हम ही से कि क्यों भाई लाए हैं, क्या बात है। तो वो उस पे जैसे पवन से, शिवम से, अतुल से कहें, और ये सब थे भी नहीं मौके पे। लगा था वहाँ गए थे, वहीं से आ रहे थे, मकान के सामने ही 100 मीटर पे दंगल। तो हमारे एक सोनकर भाई है, वही लगवाए थे। कि मामला क्या हुआ, वहाँ की राजनीति हुई, इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया कि मुकदमा क्या लिखा है। जी। तो हमें ये क्या हो गया, हम कहा कि से ब्लाउज की बात आ गई, सोचने छेड़खानी का मामला। हम कहें सारी बात बताएं प्रशासन को कि भैया देखिए मेरी पैसा का लेन देन था, पंच द्वारा जो है, पंच आप बुलवा लीजिए, गाँव हमारा हर मामला को थोड़ा सुलह सा हुआ था। और उस समय हमें 1.5 लाख रुपया भी दिए थे, हो रहा था 83,000 सुजीत प्रधान छुड़वा भी दिए, और कहें कि 33,000 छुड़वा भी दिए। हम कहे ठीक भैया, अगर हम सारा अगर छोड़ दिए हैं तो 33,000 बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, वो भी हम छोड़ दे रहे हैं। 1.5 लाख वो हमें दिए। अब ये जान लीजिए कि 3.5 और 1 और 4.5 लाख रुपये मेरा वहाँ बाकी था। तो उस समय कहें कि हम अच्छा 7 तारीख को इनके यहाँ पार्टी थी, इतनी बड़ी मीटिंग थी। सिर्फ यही लोग मीटिंग किए थे कि पैसा न देना पड़े और एक ऐसा जाए कि इनके मान सम्मान पे भी ठेस पहुँचे, कि जो है सम्मान धूमिल हो। तो यही सब षड्यंत्र रच के हमारे जो विपक्ष वाले हैं, विरोधी हैं, और उन लोगों की औकात नहीं है भैया कि सामने आ जाएं। जो विरोधी हैं बस आड़ से जो करना होगा करेंगे। हम तो कहते हैं कि अगर माई का दूध पिए हो तो सामने आओ, सामने आके अगर लड़ा जाता है। आड़ से तो एक समझ लीजिए नमक रोटी खाने वाला भी आड़ से खो देगा, और सामना तो कर नहीं पाते हैं। बड़ा आड़ से जो करना होगा करेंगे। कि अच्छा मैं अपना पैसा मांग रहा था, उन्हें ये समझ लीजिए कि जो हमें ब्लाउज की लगाई थी, समझ लीजिए भैया उनके 4 बच्चे हैं और एकदम शादी करने लायक हो गए हैं। 2 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं, और हमारे जैसे बच्चे हैं उन्हें। लेकिन उन्हें सोचना चाहिए कि हम कौन क्या लफ्ज और क्या अपने मान को कहाँ ले जा रहे हैं। अब वहाँ जाके कहीं कि मेरा ब्लाउज फाड़ दिए हैं, मुकदमा लिखा गया। तो हम कहें ये बताइए, उसी होटल पे उसी होटल पर 9 फरवरी को उस समय कुंभ का मेला चल रहा था। उसी होटल पे उनका कर्मचारी एक औरत को ऐसा अभद्रता बोला था, उसको 2-3 पड़ाका हम मार भी दिए थे। और गोरखपुर की शकुंतला पांडे थी, वो जा रही थी कुंभ मेला नहाने। आप यही जान लीजिए कि वो महिला रोने लगी, 2-3 पड़ाका मारे तो महिला फिर मना भी की कि भैया आप तो मार दे, नहीं तो हम यहाँ से पुलिस स्टेशन जाते ज़रूर। और जाने दीजिए, हम कहे जाने दीजिए, देखिए बहन जी वो दारू पिया है और थोड़ा पीने खाने में कह दिया होगा। ये मामला हम 2-3 पड़ा, अब पूरा देश विदेश देखा। फिर हमसे आप ही लोगों के चैनल से तो हम जो है हर बात को बताएं, और पूरा देश विदेश से जाना, पूरा क्षेत्र जाना, पूरा भारत जाना कि नहीं क्या सत्यता थी। तो उनका चैनल पे ब्लाउज फट गया उसी होटल पे, और सीसीटीवी कैमरा पूरा लगा हुआ है, वो नहीं हुआ।
वही मतलब सबका यही प्रश्न था। अगर उन्होंने मतलब इसके पहले जो वीडियो वायरल हुआ था, अगर इस बार कुछ हुआ वायरल क्यों नहीं हुआ, सबका यही कहना था। लेकिन फिर भी इस प्रकार देखिए भैया, हम तो कह रहे हैं आज भी वो सिर्फ साक्ष्य हमें दिखा दें, हम मान लेंगे। हम ही नहीं मानेंगे, हमारा पूरा देश विदेश, पूरा भारत, पूरा ग्राम सभा, पूरा क्षेत्र वीडियो दिखा दें। ऐसा कुछ बात नहीं है, सिर्फ एक जिस दिन उनके घर पार्टी थी, हम बता दें आप 7 तारीख को पार्टी थी, वहीं जो हमारे विरोधी थे वो सब भी षड्यंत्र रचे थे। अब हम तो ये भी कह रहे हैं कि अगर हमारे नाखून की बात कर रहे हैं, नाखून से अगर उनकी साड़ी छुआई हो तो वो आके यही मंदिर बजरंगबली की मंदिर पर ही कि प्रधान ने साड़ी को टच किए थे, हम जेल, हम 23 साल जेल काट सकते हैं। लीजिए, हम भी पूरे परिवार को हम लेके बोलेंगे कि हम लगभग 20 मीटर दूरी थे उनसे, और वहाँ पे प्रशासन भी थी, 100 नंबर आई थी, वो भी देखी थी। और उसके बाद जो है हम भी पूरे परिवार को लेके बोलेंगे, हम नाखून से भी उनकी साड़ी तक नहीं टच किए हैं। अगर हम टच किए पूरा हमारा सर्वनाश हो जाए, हम पंगुल हो जाए। वो महिला थी कि नहीं उस समय? देखिए भैया, उस समय वो होटल पे एकदम कैमरे के थ्रू हम नज़र में थी, और कैमरे में मैं नहीं, मेरा देश विदेश क्षेत्र गांव, हमारे ग्राम सभा के पूरा बात कर रहे हैं, महिलाएं चिल्ला रहे थे कि ये चीज़ें आप साबित करिए, वहाँ कैमरा चल रहा था, उस वीडियो को दिखाइए और तभी हम लोग मानेंगे। जब से हम बंद थे, हमारे ग्राम सभा को, उन लोगों को हम दिल से धन्यवाद करते हैं। जब से हम जेल गए तब से जान लीजिए कि आप लोगों के चैनल पे हर महिला की बात कर रहे हैं कि वो एक ही बात चिल्लाती रह गई कि आप वीडियो दिखाइए। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था किसी को भैया। हमारे ग्राम सभा में आपके चैनल द्वारा पूरे ग्राम सभा कबरुद्दीनपुर में हर जगह सर्वे किया गया। एक बच्चा क्या बोले हैं, दुनिया देखा हूँ। आप ये जान लीजिए कि बाज औरत तो किसी को फंसा सकती है। बता रहे हैं हमारे यहाँ बहुत, या जब से ग्राम सभा क्षेत्र, और बता दें कि भदोही से आजमगढ़ लोग आ रहे हैं मुझसे मिलने, यही चीज़, और कहते हैं आके यहाँ कह के भी जा रहे हैं कि भैया हम तो ये सोचे कि आपसे मुलाकात नहीं होगी, और इतना आप ये जान लीजिए कि मुलाकात हुई कि भैया ये जान लीजिए कि आप लोग, हम तो लोग आपके न्यूज़ पे देख रहे थे, साक्षात देखें, बहुत अच्छा लगा भैया। ऐसे ही आप जो है लड़ते रहिए। और ये जान लीजिए भैया कि यहीं ग्रामोदय मंडल स्कूल पर बहुत से सारा बच्चियाँ दूर दूर की जा रही थी, और हमारा बोर्ड देख के, मेरा बोर्ड देख के वो सब, उनके पिताजी भी थे, भाई थे, सारा लोग हमारे पता करते करते हमारे यहाँ मकान पे आए थे। मकान पर आके उसके बाद उनके पिता भी थे और उनके भाई भी थे, कम से कम 15-15 लोग आए थे यहाँ पे। साथ में सब फोटो भी खिंचाए। इतना वो सब बता दे भैया, इतना मतलब खुश थे लड़कियां भी, बच्चियां भी, और जो उनके पिता तुल्य थे, हमारे पिता तुल्य थे। ये जान लीजिए कि और कहें कि हम चल रहे हैं, हम लोग मोबाइल में देख रहे थे और चल रहे हैं हम अपने घर पे, चाची को, माताजी को, भाई को और हमारे अपने सहेलियों को दिखाएंगे कि देखिए भैया को हम लोग मोबाइल पे देख रहे थे, आज हम लोग उनसे मिल के आ रहे हैं और हमें भी बहुत अच्छा लगा भैया। तो उस समय ये जान लीजिए कि इस महिला को शर्म आनी चाहिए भैया कि प्रकार का आरोप लगाई थी वो, कि आरोप जिस प्रकार की लगाई थी, और उसकी उम्र, हमारे जान लीजिए कि एक मतारी समान उसको हम मानते हैं। मैं ये जान लीजिए कि सामने मंदिर है, मैं बजरंगबली कसम खा रहा हूँ और 9 दिन का व्रत भी हूँ। मैं आज तक बता दे रहे हैं कि आज तो उसको मैं गलत नहीं बोला हूँ।
6 साल से मैं वहाँ थे, और वहाँ से जो हम 4 दिन में निकल रहे हैं, उनका ब्लाउज फाड़ दे रहे हैं और उनका साड़ी फाड़ दे रहे हैं। सोच लीजिए 6 साल वहीं रहे और एक शब्द बोले नहीं हम। आज इसी की वजह से हमारे देश के लोग और हमारे भारत के लोग, हमारे ग्राम सभा के क्षेत्र के लोग हमारे साथ बच्चा खड़ा है। आज अगर हम गलत होते भैया ना, तो मेरे जब से छूट के आए हैं, पेशी पाए थे, जेल से छूटे थे, जब से यहाँ आए हैं तब से रोज़ हम सुबह से हमारे यहाँ मेला लग जाता था। और लोग मतलब समझ लीजिए कि लोग यहाँ से आके अब बहुत खुशियाँ जता के जा रहे हैं। और जिस दिन मेरी गिरफ़्तारी हुई थी, हमारी मोबाइल तुरंत स्विच ऑफ भी सब कर दिए थे। और ये जान लीजिए कि जब वहाँ से जेल थाने पर से हमें हमारी चालान हुई, और जब हम दीवानी कचहरी जाने लगे, तब जब वायरल हुआ तब ये सब जाने कि नहीं प्रधान जी जेल जा रहे हैं। और तमाम बता रहे हैं भैया कि 100,000 जनता को, 100 लाख जनता में 10-20 जनता हमारे समझ लीजिए तो था, सब हमारे साथ हैं और सबको कष्ट हुआ। ना तो सब होली मनाएं, हमारे पूरे ग्राम सभा की बात कर रहे हैं, पूरे क्षेत्र की बात कर रहे हैं, देश की बात कर रहे हैं, ना तो ईद के दिन मुसलमान भाई लोग ये जान लीजिए ना तो ईद मनाएं। आप लोगों के चैनल के माध्यम से मेरा देश विदेश दुनिया मतलब देखा ये चीज़ों को। हम अपने मुंह से बहबाई नहीं करते भैया, ना तो सफाई देते हैं, चूँकि अपने मुंह से अगर हम सफाई देंगे तो हमें भी नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि अगर दूसरा कोई कहता है तो वो चीज़ विश्वास भी होता है। तो हम आपको बता दें, हमारे घर में चौथी पीढ़ी प्रधानी है। आपके चैनल पे हम अनुराग के मैटर से ही चिल्ला रहे हैं कि हम देखिए हमारे घर में, हमारे परिवार में, बता दें कि अपने मुंह से हम कहना भी नहीं चाह रहे, लेकिन बता रहे हैं पूरी एक रहीसी ख़ानदानी चली आ रही है। यही मंत्री जी जगदीश नारायण राय हमारे गांव के हैं, उनके यहाँ अगर जमींदारी थी भैया तो हमारे यहाँ घर पे प्रधानी थी। आज चौथी पीढ़ी में प्रधान हुआ हूँ, 50 साल हो जाएगा, ये 5 साल पूरा हो जाएगा, हमारे घर में 50 साल प्रधानी थी। अगर ये जान लीजिए कि अगर हम इस परिवार से हैं, समझ लीजिए कि हम गांव के इतना काम में व्यस्तता रहते हैं, हम अपने घर पे भी लैट्रिन तक नहीं बनवाए हैं। आप तो हम गए थे, देखे थे वहाँ। आपके चैनल के माध्यम से दुनिया देखा। जी। एक ईंटा नहीं हम धरे हैं अपने घर पे। और समझ लीजिए कि हमारे ग्राम सभा के लोग, अगर औरतें महिलाएं ये जान लीजिए कि हमें बहुत मानती हैं। एक जैसे बहनें हो गई, बुजुर्ग माताएं हो गई, और समझ लीजिए हमारे नौजवान भाई हो गए, बुजुर्ग पिता तुल्य हो गए, समझ लीजिए कि छोटे छोटे बच्चे हो गए। मुझसे समझ लीजिए कि एक